हम सर्वे कर रहे हैं, आपने 12,000 विजिट कर लिए, उनमें से जब आपने देखा कि इनके पास लाइसेंसेस नहीं थे तो उनके साथ अब क्या एक्शन ले रहे उनको हैं? हमने पहले स्टेप के तौर पे एडवाइस किया, चूँकि देखें अब साल साल से उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए हुए। उनको हमने फर्स्ट टाइम उनको पता चला जी फूड अथॉरिटी कोई चीज़ है, और अब हमने उनको ये बताया कि जी आपने लाइसेंस, उन्होंने हमने न्यूज़पेपर के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी उनको बताया, और इस तरह से फिजिकली भी हमारी टीम्स उनको जाके उन्होंने उनको बताया। अभी कल से हम खास तौर पे एक स्पेशल मुहिम करेंगे, और उसमें हम इवन सीलिंग तक का भी हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पर अगर ऐसे प्रेमिसेस जहाँ पर वो बगैर लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं और अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी तो उनको हम इवन लाइसेंस का प्रोसेस क्या मान सब, कितनी देर में आप प्रोसेस कर देते हैं? वो लाइसेंसिंग का प्रोसेस बेसिकली है कि आपको एक तो जो रिक्वायर्ड फीस है वो आपने जमा कराई हो, सेकेंडली है कि आपके जो भी फूड हैंडलर्स हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स जिसमें हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स इस किस्म के वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो ओके हैं सारी चीज़ें तो फिर हमारी एक जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो साइट विज़िट करके उस प्रीमिसेस की ओवरऑल कंडीशन भी वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो ख्याल है अगर ये सारी चीज़ें अगर पूरी हों तो फिर तो हम विद इन 24 आवर्स आपको दे देते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के जी कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हों। अगर कहीं पर आपकी इम्प्रूवमेंट करनी बनती है तो वो नेचुरली उसमें मे भी 1-2 दिन उनको हम एक्स्ट्रा देंगे जी कि पहले ये चीज़ें आप अपनी इंप्रूव कर दें, फिर उसके बाद हम आपको लाइसेंस। अथॉरिटी फंक्शनल होने के बाद से आपने कोई लाइसेंस अभी इशू किए हैं कि अभी आप लोगों ने इशू नहीं किए? अभी हम इन प्रोसेस हैं जिसमें हमने शुरू में अपने लाइसेंसिंग जो नए लाइसेंसिंग को हमने लाइसेंसेस को हमने प्रिंट भी करवाया है, इसी तरीके से हमने उसका शऊर लोगों को दिया है, और उसमें हमारे बहुत से लाइसेंसेज इस वक्त तकरीबन कोई रफली कोई 150 के करीब जो है ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, और वो अभी हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह और उनको वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि जी आप ये चीज़ें अपनी ठीक करें, और उसके बेसिस पे विद इन ए वीक और सो जो है मैक्सिमम लोगों को अभी तो आपने विद इन 24 आवर्स कहा था लाइसेंस इशू हो जाना है, अब आप वीक पे ले गए। मैंने आपसे जो बात की है ना रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, देखें ना अगर फर्ज करें कि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं लगाए हुए साथ, उसने अप्लाई कर दिया, हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है ना। देखें ना अभी क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि इस एरिया में कभी इस किस्म का रिजीम पहले इन्फोर्स नहीं हुआ। एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, ऑन पेपर्स हो सकता है कि लोगों के पास जो 700 हैं, लेकिन उन 700 का भी अगर आप चेक करेंगे तो कई लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉपरली नहीं होगी। हम उसकी कंप्लाइंस भी साथ साथ इंश्योर करवा रहे हैं। लेकिन चलें आप देखें, अब आपके ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इस वक्त मुल्क की कोई बड़े रोड साइड रेस्टोरेंट से, रेडियो से, जो वैसे भी मूव करती रहती है उन जगहों से खाती है। हमेशा ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में तमाम कवानीन अमीरों की प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, क्या ये बात दुरुस्त इधर भी नहीं होगी? उनको आप नेट में कैसे लेके आएंगे? अमीरों की असल में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं से तो आपने स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले अगर फर्ज करें कि रिजीम आपने नया इंट्रोड्यूस कराया है तो हम ज़ाहिर बात है कि रेडी वालों के ऊपर भी हमने उसको लागू करना ज़रूर है। ज़ाहिर बात है कि उधर जो सबसे बड़ा इशू है हाइजीन के वाले से, वो उधर प्रॉब्लम्स हैं कि जी कि अगर पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वॉशिंग सिस्टम नहीं है प्लेट्स वगैरह का, तो उसमें अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं। तो उधर भी हमने अपने फूड सेफ्टी अफसर्स और इंस्पेक्टर्स को कहा हुआ है लोगों को शऊर दें इस चीज़ पे कि जी कि वो डिस्पोजेबल भी बीच में यूज़ करें। अगर पानी अवेलेबल नहीं है साफ़ तो फिर वो डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजल ग्लासेस को यूज़ करें। उनको भी आपके ख्याल में आपसे लाइसेंस चाहिए अंडर द लॉ? नहीं, अंडर द लॉ अगर कोई चीज़ इस तरह बिक रही है किसी रेडी से तो क्या उसको लाइसेंस नहीं चाहिए? उसको भी एक्चुअली लाइसेंस चाहिए, लेकिन उसमें एक और जो आता है वो जो रेडी है बजाते खुद उसका भी लीगल स्टेटस का एक इशू आता है। तो इसलिए हम जो ज़्यादा हमारा जो मेन फोकस है वो इन वेंडर्स पे पर भी है, लेकिन जो ज़्यादा हमारा इस चीज़ के ऊपर होगा कि जी कि जो उनकी जो हाइजेनिक कंडीशंस हैं उसको हम इंश्योर करें। अगर किसी वजह से लाइसेंस में अगर देर सवेर भी हो जाती है उनकी, तो वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइजेनिक कंडीशंस जो हैं जिसके अंदर देखिए वो एक जगह कोई आदमी रेडी इधर लगाता है, नई कंप्लायंस हुई, आपने उसको पेनल्टी डाल दी, फाइन डाल दिया, कल वो कहीं और लगा लेगा। तो ये इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि इन सब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शहर की इन जगहों से खाना खाती है। जी जी, जब आपका दफ्तर तो MM आलम रोड से ऑफ है, इधर तो बड़े कम लोग खाना खाने आते हैं, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? उनके साथ मैंने आपको ये बताया कि आपको चलिए लाइसेंस की फ़ी कितनी है? लाइसेंस की हमारी डिफरेंट कैटेगरीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बड़े यूनिट्स हैं, उनकी 50,000 है। जो हमारी जैसा होटल्स हैं, ईटीज़ वगैरह, उनकी हमारी 10,000 है। इसी तरह से हमारी जो बेकरीज वगैरह हैं उनकी भी 10,000 है, और जो शॉप्स वगैरह हैं उनकी 5,000 है। इस तरीके से उनके बारे में आपने सोचा क्या है? इन रेडी वालों के आप रेडियाँ की सड़कों से ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी? बिकॉज वो डरे हुए बेचारे सारे अवाम के कि ये ना हो कि हमें लगाने ही ना दें। असल में देखें जो एवोल्यूशन, मैं इसलिए आपसे बात ये कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन देखें ना, अभी हमें 3 महीने से ऊपर हो गया हुआ है यहाँ पर फूड अथॉरिटी बनाए हुए। हमने क्रैक डाउन के तौर पे की निस्बत हमने जो प्रेफरेंस दिया है वो लोगों को शऊर भी साथ साथ दें। मतलब कि ये ना करेंगे आप सिर्फ सिंपल जो है, और उससे फिर वही बात जो आपने बात की है कि रेडी वालों के रोज़गार का भी इशू बनता है और इस किस्म का, तो उसको हम मद्देनज़र रख रहे हैं कि उनको हम
सॉफ्ट तरीके से भी साथ साथ चलें और जहाँ सख्ती की ज़रूरत है उधर हम सख्ती करें। मतलब है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि उनकी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं, जो कि ख़ासतौर पे उनकी प्लेट्स और उनकी जो बाकी जो उनकी ग्लासेस वगैरह हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से वॉश करें। चलिए, आप वैसे अपनी कोई फूड लेबॉरेटरीज आपने सेटअप कर ली हैं? फूड हमारे पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लैब है, फिलहाल हम उन्हीं से सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं। हमारे वो बीच में तो उन्होंने आपके रिफ्यूज़ कर दिए थे सैंपल्स। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक। तो हमारे जितने भी सैंपल्स गए हैं सबकी वो रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास। नहीं, पर आपको इनको कैश के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियली आप लोगों ने कोशिश की थी कि मुफ्त करवा लें टेस्ट उनसे, चेक। नहीं, ऐसा इशू देखें ना, हम वेरियस ऑप्शंस को साथ साथ लेके चलते हैं। अब एक नेचुरली एक नई अथॉरिटी है, इवॉल्व होनी है चीज़ें। अगर हमें कहीं पर फ़र्ज़ कर लेंगे किसी और जगह से अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती होगी हम वहाँ से भी करवा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लैब से करवा रहे हैं। बट फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हैं लाहौर में, पंजाब में, आपके ख्याल में इन चीज़ों की टेस्टिंग, सैम्पलिंग वगैरह के लिए? अगर हम बाकी जगहों को भी साथ मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो है और ऑप्शंस को भी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें PCSIR है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज है। तो अगर इन फैसिलिटीज़ को भी साथ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे जो फूड अथॉरिटी के जो रूल्स हैं 2011 के, उनको जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से कवर हो जाती हैं। लेकिन आपके एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने भी लेबॉरेटरी सेटअप करनी है अपनी भी। जी जी। तो आप लोग वो कोई बना रहे हैं? उसके अंदर ये लाजमी नहीं होता है, उसमें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। हमने आउटसोर्स की ऑप्शंस भी अपने सामने रखी हुई हैं। नॉट नेसेसरली कि आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करें, जिसमें आप सबसे पहले लैंड परचेज करें और उसके बाद आप बिल्डिंग खड़ी करें, और वो इस तरह की बिल्डिंग्स बहुत खड़ी होती रहती हैं। मतलब कि असल जो चीज़ है हमें एंड प्रोडक्ट से गर्ज होनी चाहिए। तो वो लाइसेंसिंग को भी जिस तरह से हम कर रहे हैं इसी तरह से हम अभी आप लोगों का खुद इसमें टेस्टिंग में जाने का इरादा नहीं है? नहीं, वो उसमें ये है कि अगर हमें एट एनी स्टेज ये लैब जो है मिल जानी है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, लेकिन इस वक्त अगर हमारे पास नहीं भी है, हम वहाँ से टेस्टिंग करवा रहे हैं। और मजीद भी हमने ऑप्शंस अपनी ओपन रखी हुई हैं, और हमारे MOUs वगैरह जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखिए, रिसेंटली दूध के सैंपल्स टेस्ट करवाने थे, हाईकोर्ट उसमें इन्वॉल्व था। उन्होंने लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के बजाय जर्मनी भेजने पड़े सैंपल्स टेस्ट करने के लिए। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि एडवोकेट हैं? ये 2 साल पहले की बात आप बता रहे हैं ना, ये 2010 की बात आप बता रहे हैं। तो वो जो बात है वो देखें ना, अगर वो तो मुझे एग्जैक्ट उसकी जजमेंट का नहीं पता, लेकिन PCSIR जो है एक वेल एस्टेब्लिश अदारा है। इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज है, ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो पाकिस्तान में भी रिलायबल रिपोर्टें हैं। बिल्कुल रिलायबल रिपोर्ट्स हैं। अच्छा जी सर, चले देखिए, हर आदमी इस मुल्क में घबराता है अपने आप को रजिस्टर करवाने में, लॉ के अंडर लाने में। वो कहते हैं कि हम एक्सप्लॉइट होते हैं, मिस यूज़ होते हैं, हरासा किया जाता है। आपके साथ लोग क्यों रजिस्टर करवाएं? उनको इंसेंटिव क्या है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के लॉ की एक रिक्वायरमेंट है, ये तो उनके ऊपर एक है रिक्वायरमेंट, उसके अलावा भी कोई फ़ायदा है अपने आप को रजिस्टर करवाने का? देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम तो कोशिश हमारी है कि जितनी भी इनकी एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं उनके साथ भी हमने अच्छा लिज़ॉन रखा हुआ है। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि अगर उनका हमारे साथ अच्छा लिज़ॉन होगा तो उनको एटलीस्ट ये पता होगा कि जी कि उनकी बेहतरी के लिए इदारा बना हुआ है। मतलब सिर्फ ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, जो इस वक्त मैं आपको बताता हूँ ना, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा भी है कई जगहों पे कि उधर की जो फूड अथॉरिटीज़ होती हैं वो नंबर्स आपको 100 में से नंबर अलॉट कर देती हैं। वो आप अपनी बाहर एक जो है डिस्प्ले कर देते हैं, वो बताते हैं जी कि 100 में से 97 है। अगर फैमिली के साथ आप जाएंगे देखेंगे जी कि 97 इसको 100 से नंबर फूड अथॉरिटी ने दिए हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बात की है, बड़ी अच्छा आइडिया है जी। और अगर किसी के फ़र्ज़ कर लेंगे कम नंबर हैं तो नेचुरली उधर लोग प्रेफरेंस कम करेंगे। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम इनके साथ इन टच हैं, जो इनकी एसोसिएशन है, और इंशाल्लाह हम इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। और उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। आप क्या फील कर रहे हैं दैट दे वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स? लोग करना चाह रहे हैं कि कोई हेजिटेंसी है? बिल्कुल करना चाह रहे हैं, क्योंकि असल चीज़ ये ना कि एक क्लैरिटी जब आप दे देते हैं, अब हमने न्यूज़पेपर के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी और पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू भी एक क्लैरिटी उनको दी है कि उन्हीं की बेहतरी के लिए अदारा बनाया है। अगर अच्छा ही खुराक लोगों को बाहर मिलेगी खाने को, नेचुरली उनका बिजनेस भी फ्लरिश करेगा।